2000 जवानों की तैनाती रहने वाली है। यात्रा के रूट पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी सख्त नजर बनी हुई है। पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ तैनात है। यात्रा में किसी तरह के हथियार को लाने की, लहराने की इजाजत नहीं है। नूह में ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद नजर आ रही है। तैयारियों का जायजा लेने रेवाड़ी रेंज के आईजी ओम प्रकाश नरवाल नल्हड़ शिव मंदिर पहुंचे। उन्होंने एसपी डॉक्टर अर्पित जैन और पुलिस अधिकारियों के साथ यात्रा के रूट का निरीक्षण किया, फ्लैग मार्च निकाला। आईजी ओम प्रकाश नरवाल ने बताया कि यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए 13 डीएसपी, 30 इंस्पेक्टर और करीब 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने कहा कि यात्रा रूट पर मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, जबकि बाजार खोलने या बंद रखने का फैसला दुकानदार खुद करेंगे कि उनको अपनी दुकान खोलनी है या फिर बंद रखनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद नहीं की जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ब्रिजमंडल जलाभिषेक की यात्रा को लेकर पुलिस बल अलर्ट मोड पर है। 13 डीएसपी, 2000 जवान यात्रा का जो रूट है उसकी निगरानी रख रहे हैं, यात्रा के रूट में शामिल रहेंगे और किसी भी तरह का हथियार यहां पर नहीं लाया जा सकता है। इस शोभा यात्रा में नहीं लहराया जा सकता है। पुलिस की तरफ से पहले ही सख्त कड़े संदेश और निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरह से एक एक चीज पर, एक एक जगह पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इनफैक्ट ड्रोनों के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। और पुलिस का ये साफ संदेश है, सख्त निर्देश है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी ने भी अफवाह फैलाने का प्रयास किया, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। इसके साथ ही सड़क से लेकर मंदिर तक जहां जहां ये यात्रा निकलेगी, जहां जहां ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा जाएगी, उस पूरे जगह, उस पूरे इलाके पर पुलिस की जो पूरी फोर्स है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही देखिए पहले इस बात को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। पहली बात क्लियर कर दी गई है कि यात्रा जहां से निकलेगी उस एरिया में जो मीट की दुकानें हैं, जो मांस मच्छी चिकन बेचते हैं, उनकी दुकानें बंद रहेंगी, यानी कि वो अपनी दुकान नहीं खोल सकते हैं कुछ वक्त के लिए जब तक ये यात्रा निकल रही है। और बाजार को बंद रखना है या फिर खुला रखना है, ये दुकानदारों पर निर्भर है, वो खुद फैसला करेंगे इसका। पुलिस का ये भी कहना है। तैयारियां चाक चौबंद है, व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। इसके साथ ही आप देखिए कि भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती है। 13 डीएसपी, 30 इंस्पेक्टर हैं, 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है ऑलरेडी। तो निरीक्षण भी पहले लिया गया था और एक बार फिर से आपको हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब निरीक्षण लिया गया था कि भाई तैयारियां तो कर दी गई है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर तैयारियां नजर आ रही है, यात्रा को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के साथ यात्रा के रूट का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है एसपी डॉक्टर अर्पित जैन और पुलिस अधिकारियों ने। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पुलिस जब निरीक्षण करने के लिए पहुंची, चप्पे चप्पे पर निगरानी लगातार पुलिस की तरफ से रखी जा रही है। नूह से ये जानकारी है क्योंकि शोभा यात्रा के दौरान वो भी तस्वीरें सामने आई थी कुछ साल पहले, जब हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए थे, जब उपद्रव हुआ, पथराव हुआ। लेकिन अब पुलिस सख्ती के साथ यहाँ पर मौजूद रहेगी। हर एक एक्टिविटी पर, गतिविधि पर पुलिस की सख्त और पैनी नजर रहेगी। ब्रिजमंडल जल शोभा यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। 90 किलोमीटर रूट पर 2000 जवान तैनात रहने वाले हैं। यात्रा के रूट पर ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। हर एक व्यक्ति पर, हर एक शॉट पर, हर एक चीज पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी सख्त नजर है पुलिस की कि कोई भी भ्रामक जानकारी या फिर अफवाह ना फैलाए जिसके कारण माहौल बिगड़े। यात्रा में किसी तरह के हथियार की इजाजत नहीं है, किसी भी तरह के हथियार की परमिशन नहीं है।
नू में ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां से शोभा यात्रा गुजरेगी। मंदिर के आसपास का इलाका आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारियां कर ली गई। चारों तरफ आप देखेंगे कि टेंट ही टेंट यहाँ पर लगे हैं और आपको पुलिस फोर्स की जो पूरी टीम है वो नजर आएगी तैयारियों का जायजा लेते हुए। रेवाड़ी रेंज के आईजी ओम प्रकाश नरवाल नल्हड़ शिव मंदिर पहुंचे। उन्होंने एसपी डॉक्टर अर्पित जैन और पुलिस अधिकारियों के साथ यात्रा के रूट का निरीक्षण किया है। बारीकी से हर एक चीज को चेक किया है कि कोई भी लापरवाही या फिर त्रुटि यहां पर ना बरती जाए। फ्लैग मार्च भी निकाला गया। आईजी ओम प्रकाश नरवाल ने बताया कि यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए 13 डीएसपी यानी कि आप ये देखिए कि हर एक लेवल, हर एक स्तर का अधिकारी यहां मौजूद रहेगा। हर एक एक्टिविटी गतिविधि पर निगरानी रहेगी, नजर बनी रहेगी। 13 डीएसपी, 30 इंस्पेक्टर है और करीब 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां की गई है ताकि माहौल एकदम ठीक रहे, सही रहे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी किसी भी आपात स्थिति में यानी कि कोई भी इमरजेंसी अगर होती है, अगर स्थिति खराब होती है, उससे निपटने के लिए तैयार रहेगा। यानी कि ऑलरेडी 2000 जवान है, 30 इंस्पेक्टर है, 13 डीएसपी, उसके बावजूद भी अतिरिक्त जो पुलिस बल है तैनात रहेगा कि अगर कोई भी सिचुएशन क्रिटिकल अगर यहाँ पर देखने को मिली तो एक्शन लिया जाएगा और पुलिस फोर्स और भी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचेगी। देखिए, यात्रा रूट पर मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, जबकि बाजार खोलने या बंद रखने का फैसला अपना दुकानदार का रहने वाला है। इसके साथ उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद नहीं की जाएगी। यानी कि सेवा इंटरनेट की, सोशल मीडिया में एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर डाला क्या जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, उस पर पुलिस की नजर रहने वाली है। अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, सख्त एक्शन लेगी। हमारी जो है फोर्स पूरी मुस्तैद है। सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ फोर्स हमने डिप्लॉय की है और किसी भी शरारती तत्व को शरारत करने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ना सोचे कि भाई बख्शा जाएगा। बैड एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास। हमारे 13 डीएसपी डिप्लॉयमेंट की हमने और करीब 2000 फोर्स, और इसके अलावा भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स 2 जिलों में, चाहे वो रेवाड़ी है और चाहे वहाँ स्टैंड 2 रखी है, दोनों जगह 100 आदमी। वो भी अगर कोई एक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का प्रयास करेगा, उनका भी हम मूवमेंट कराएंगे तुरंत। 200 आदमी इस 2000 के अलावा। तो सोशल मीडिया पर पुलिस की निगरानी है। नू से ये तस्वीरें सामने आ रही है। ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। नू से तस्वीरें हैं जब तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। हर एक चीज का, हर एक तैयारी का जायजा लेने के लिए पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी यहाँ देखने को मिली है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि पुलिस ने साफ और सख्त ये निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रहेगी। अगर किसी को ये लगता है कि हम भ्रामक अफवाह फैलाएंगे, लोगों के बीच खराब माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो पुलिस की नजर उन लोगों पर भी रहेगी और उन्हें पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राजू राज हमारे साथ न्यूज़ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू राज, ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर नू में इस वक्त क्या तैयारियां नजर आ रही है? देखिए, ब्रिजमंडल यात्रा लगभग 90 किलोमीटर की यात्रा है और ये यात्रा नू जिले के आसपास तमाम जिले हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, पलवल हो, मेवात हो, तमाम रीजन के लोग यहाँ पर आते हैं इस यात्रा को करने के लिए। चूँकि 2023 में घटना घटी, 7 लोगों की मौत हुई, उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जैसे ही आप बॉर्डर इलाके पड़ते हैं, यानी गुरुग्राम के बाद जैसे ही नू जिले में एंटर करते हैं, वहाँ से लेकर नलेश्वर महादेव मंदिर तक हर जगह पर सिक्योरिटी पॉइंट्स लगाए गए हैं, जहाँ पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, जाँच की जा रही है। इसके अलावा पूरे यात्रा के दौरान 1295
पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके साथ साथ 13 डीएसपी हर जगह पर, हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। अभी हमने ब्रजमंडल यात्रा के प्रबंधक से बात की, उनका कहना है कि 2023 के बाद जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी है और इस बार 15 से 20 हजार श्रद्धालु ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होंगे। सुरक्षा की बात करें, नलेश्वर महादेव मंदिर परिसर के अंदर हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अरावली पहाड़ियां हैं और अरावली पहाड़ियों के बीच महादेव का मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। कहते हैं कि ये पांडवकालीन मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने खुद की थी, जिसके बाद से चूंकि ब्रज भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन 2023 की घटना के बाद यहाँ पर लोगों के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बना, क्योंकि आसपास को जो इलाके हैं मुस्लिम बहुल इलाके हैं। सुरक्षा की बात करें तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन विक्रम को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये जो पहाड़ी इलाका देख रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, रेंजर और पुलिस वाले तैनात किए गए चारों तरफ, पहाड़ी के चारों तरफ, जो हर मूवमेंट पर नज़र रखे रहे। इसके अलावा ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे खास तौर पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस लगातार अपील कर रही थी कि सोशल मीडिया पर तमाम भ्रामक बातें चल रही है, जिसे लेकर लोगों के अंदर डर ना पैदा हो, इसलिए सोशल मीडिया पर खास तौर पर नज़र रखी जा रही है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बात करें आसपास के लोगों के, कुछ ऐसे ही मुस्लिम परिवार के लोग भी मिले जो इस यात्रा में शामिल होंगे और जो भी श्रद्धालु आएंगे उन पर फूल बरसाने की भी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा संपन्न हो। चूंकि सावन का पहला सोमवार है, इसलिए काफी संख्या में आसपास के लोग, श्रद्धालु, भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल राजू राज, हम भी तस्वीरें देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह लोगों में इस यात्रा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से राजू राज क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या गाइडलाइंस है जो कि हर एक यात्री को फॉलो करनी है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है। जो तमाम पुलिस कर्मियों को ये आदेश दिया गया है कि जितनी भी गाड़ियां नल्लड़ महादेव मंदिर की तरफ आएगी, तमाम गाड़ियों की बाकायदा फ्रिस्किंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही ये गाड़ियां अंदर आ रही है। हम भी जब यहाँ पर पहुंचे तो 3 जगह हमें अपनी गाड़ियों को चेक करवाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तमाम पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है। मंदिर परिसर के अंदर वही लोग आएंगे जिसके पास लेवल पार्किंग है, जिसको आपको कह सकते हैं कि जो कमेटी है, कमेटी की तरफ से जिनको पास दिया गया है वहीं पे आ सकते हैं। सिर्फ वीआईपी लोग ही अंदर सकते हैं। जितनी भी जो बसेज आ रही हैं उसको बाहर ही रखा जा रहा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, बाकायदा उन पर नज़र रखी जा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए बाकायदा एक टीम को सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए रखा जा रही है। कमांडो फोर्स को तैनात किया गया है ताकि अगर किसी तरह से स्थितियां खराब होती है तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। इसलिए 13 डीएसपी को हर अलग अलग जगह पर पॉइंट पर तैनात किया गया है ताकि वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अलर्ट रहें और यात्रा के हर मूवमेंट पर नज़र रख सके। बिल्कुल राजू राज, यात्रा के हर एक मूवमेंट पर नजर रख सके। लेकिन ऐसे में क्या जो यात्री इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे, जो श्रद्धालु शामिल होंगे, क्या उनके लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन है? क्या उनके पास होना चाहिए? और राजू राज, ये भी जरा आप क्लियर कीजिए, जानकारी ये भी थी कि जो हथियार है किसी चीज को लेकर आप नहीं जा सकते यात्रा में, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर पुलिस प्रशासन की तरफ से, हरियाणा प्रशासन की तरफ से पाबंदी लगाई गई है? देखिए, हरियाणा प्रशासन साफ तौर पर सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। जहां तक पाबंदी की बात है कि आप मंदिर परिसर में किसी तरह का हथियार लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आएंगे उसके बारे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर की होगी। ऑर्गेनाइजर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भीड़ हो शांतिपूर्ण तरीके से और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। और जब मंदिर परिसर के अंदर आप पहुंचेंगे तो वहां भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जगह जगह पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, यानी आप किसी भी तरह का हथियार
या मेटल की चीजें लाते हैं तो मेटल डिटेक्टर में वो डिटेक्ट होगा और पुलिस आपको वहीं पर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो तमाम इस तरह के निर्देश दिए गए, लेकिन खास तौर पर ऑर्गेनाइजर पर काफी जिम्मेदारी होगी कि वो यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करे। इसीलिए मंदिर के अंदर और बाहर तमाम वॉलंटियर्स लगाया ताकि भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो और एक एक करके तमाम श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे और पूजा करेंगे और निकलेंगे। लेकिन यात्रा के दौरान जो 80 से 90 किलोमीटर का यात्रा है, उस यात्रा के हर उस पड़ाव पर डीएसपी को तैनात किया गया है और वो नजर रखेंगे कि किस तरीके से यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। इसके अलावा जो आसपास के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर अमन कमेटी के साथ मीटिंग की गई, उनसे बात की गई और उनसे भी सहयोग की उम्मीद किया जा रहा है कि बिल्कुल। राजूराज, जरा आपके आसपास फिलहाल यात्रा से पहले क्या तैयारियां चल रही है? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है? वो तस्वीरें भी दिखाइए और कोशिश कीजिए कि आप अगर किसी से बातचीत कर पाएं जो यात्रा में शामिल होने जा रहा है। देखिए, अभी यात्रा आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उससे पहले जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अपने कैमरामैन को कहूंगा कि सबसे पहले आप सिक्योरिटी दिखाएं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि मंदिर परिसर के अंदर इस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, जहां पर आपको कमांडोज फोर्स यहां पर नजर आएंगे कि जो कमांडोज हैं, स्नाइपर्स हैं, वो पूरी तरीके से नजर रखे जा रहे हैं। तमाम जो पुलिस कर्मी हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहां पर मौजूद हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि ये जो अरावली की पहाड़ी देख रहे हैं, वहां पर तस्वीरें देखिए, जूम करके दिखाएं तस्वीर। जितने भी यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं उनको अरावली की पहाड़ियों पर तैनात किया गया है ताकि जिस तरीके से जब 2023 में हिंसा हुई थी तो पहाड़ियों से ही श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंके गए थे, गोली चलाई गई थी, फायरिंग की गई थी। तो इस बार पूरा अरावली रेंज जो है आसपास का, जहाँ पर नल्हड़ महादेव का मंदिर है, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम के कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। आप लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं, किस तरह की तैयारी देख रहे हैं आप? सर, बहुत अच्छा इंतजाम है। हाँ। जगह जगह पे चेकिंग हो रही है और यानी किसी चीज की परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है। मंदिर परिसर में किस तरह की दिक्कत परेशानी? नहीं सर, भोजन भी अच्छा मिला और दर्शन भी अच्छे हुए। सनातन धर्म की जय हो, जय हो। अब आप कहाँ से आ रहे हैं? हम से आ रहे हैं, सब हमारी टीम है। हाँ। हमारी जमुना टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी है वहाँ पर। अच्छा। और हम मेवाड़ यहाँ के दर्शन कर लिया आप लोग? बहुत अच्छे दर्शन हुए। किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं पहले और इस साल के मुकाबले में? इंतजाम बहुत अच्छे हैं, 100 यात्री हमारे साथ हैं। हाँ। और हमेशा ऐसे ही रहेंगे और विश्व का हमेशा कल्याण हो। विश्व कल्याण। देखिए, वॉलंटियर भी हैं, बिल्कुल। बहुत युवा हैं, जैन जी हैं और ये वॉलंटियर के तौर पे आप काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपके पास ये महादेव मंदिर का पास भी है, क्या क्या इंतजाम देख रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया इंतजाम है, एक नंबर। हर साल बढ़िया इंतजाम हो रहे हैं। जो पहले दंगे हुए थे, कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, ऐसा सब में भाईचारा है। सब में भाईचारा है। आप भी हैं यहाँ पर? क्या कर रहे हैं आप? सर सेवा। सेवा कर रहे हैं। किस तरह की सेवा कर रहे हैं? सर भंडारे में सेवा। तो भंडारा में इनका सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से तमाम वॉलंटियर हैं, कुछ श्रद्धालु भी हैं। बहन जी, आप पूजा करने जा रही है, कहाँ से आ रही हैं? मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज से। हाँ जी। तो इस बार कैसा प्रशासन का इंतजाम लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है इस बार। तो यहाँ पर आप देखिए, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हैं, पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वॉलंटियर्स लगाए गए, युवा वॉलंटियर्स लगाए गए हैं जो भंडार बिल्कुल। राजूराज, हर एक यात्री के, श्रद्धालु के मुख से एक ही बात निकल रही है कि जो व्यवस्था है, जो इंतजाम है, वो बहुत ही पुख्ता है, व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है। आगे भी आपसे जानकारी अपडेट लेते रहेंगे राजूराज। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।